नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम दंड के विषय में पढ़ेंगे। दंड और दंड के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दंड का आशय यानी दंड से अर्थ किसी अपराध के लिए अपराधी को दी गई सजा से है। दंड जो है इसकी उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के साथ ही हुई, यानी राज्य की उत्पत्ति के साथ ही दंड की उत्पत्ति भी मानी जाती है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में और महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के साथ ही दंड का भी विधान मिलता है। दंड का जो प्रयोग है वह राजनीति विज्ञान तथा प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है। दंड के संबंध में एक प्रमुख जो मत है वो सेथना नामक एक विचारक थे, उन्होंने दिया। उनका मानना था कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और उसमें यह जरूरी नहीं कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। ये सेथना नामक जो विचारक थे उनका मत था। इस प्रकार हम देखें तो दंड से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं जो इस प्रकार हैं कि दंड समाज या राज्य द्वारा दिया जाता है, अपराधी या नियम का उल्लंघन करने वाले को दिया जाता है। इसके अलावा दंड की जो प्रकृति होती है वो अप्रिय होती है, यानी बुरा लगने वाली होती है, और इसका लक्ष्य प्रतिशोधात्मक यानी बदला लेना या सुधारात्मक यानी अपराधी की मनोवृत्ति में सुधार करना इस प्रकार का हो सकता है। दंड के उद्देश्यों में देखें तो दंड के दो प्रकार के उद्देश्य आते हैं, एक तो नकारात्मक उद्देश्य, एक सकारात्मक उद्देश्य। नकारात्मक उद्देश्य से आशय यह है कि यह जो उद्देश्य है इसका मुख्य लक्ष्य अपराधी को भयभीत करना है, आतंकित करना है, और इसके माध्यम से लोगों को अपराध करने से रोकना है। और यह अपराध के प्रतिफल के रूप में जो अपराधी है उसको कठोर दंड देकर, कठोर कार्रवाई करके उसको रोकने का प्रयास करता है, जिससे कि अन्य लोग भी अपराध की ओर न जा पाएँ। सकारात्मक लक्ष्य या सकारात्मक उद्देश्य सुधार की दृष्टि से होता है, यानी इसमें अपराधी को दंडित करना लक्ष्य नहीं है, अपराधी पुनः अपराध न कर पाए या समाज के अन्य लोग अपराध न कर पाए, इसका लक्ष्य यह है। अब बात करते हैं दंड के प्रमुख सिद्धांतों पे। दंड के प्रमुख सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत आता है वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है, यानी टिट फॉर टैट। किसी ने हमारी हत्या की या हमारे प्रियजन की हत्या की तो हम भी उसकी हत्या कर देंगे या उसको फांसी दिलवा देंगे। इस प्रकार की भावना से जो ग्रसित दंड का सिद्धांत है उसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। प्राचीन काल में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता था। इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य यह है कि अपराधी को समान मात्रा में नुकसान होगा तभी वह अपराध से रुकेगा। यानी अगर किसी ने किसी की हत्या या फिर किसी पर मान लीजिए चाकू से वार कर दिया तो अपराधी को भी चाकू से मारा जाएगा, तभी वह फिर से अपराध करने से रुकेगा। यह इस धारणा पर आधारित है। कांट और हीगल ने इसका समर्थन किया है और इसको अपराधी के लिए निरोधात्मक उपहार कहा है। लेकिन अगर ध्यान दें तो इसमें कुछ दोष भी है, जैसे इसमें अपराधी को सुधार का मौका नहीं मिलता। मतलब किसी ने अपराध किया उसको तुरंत दंडित कर दिया जाए या उसको सजा दे दी जाए तो व्यक्ति को सुधार का अवसर कम मिलता है। इसके अलावा यह जो धारणा है पाशविक मनोवृत्ति यानी पशुओं की मनोवृत्ति है कि बदला लेंगे या फिर जिसने वैसा किया उसके साथ वैसा ही करेंगे, तो ये पाशविक मनोवृत्ति पर आधारित है। इसके अलावा यह एक बुराई के लिए दूसरी बुराई करने जैसा है कि उसने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। तो यह इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, इसके कुछ दोष हैं। इसके अलावा दंड के एक सिद्धांत में प्रतिरोधात्मक सिद्धांत आता है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत यह कहता है कि अपराधी को कितना दंड दिया जाए, यानी अपराध की मात्रा से भी अधिक दंड दिया जाए ताकि वह अगला अपराध करे ही ना। इसके अलावा उसके अपराध को या उसके दंड को देख के अन्य लोग भी इतना भयभीत या आतंकित हो जाए कि वह भी अपराध करने की ओर बढ़े ही ना। इसमें ग्रीन नामक एक विचारक हुए। ग्रीन नामक विचारक का मत था कि दंड का मुख्य उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। इसकी भी कुछ आलोचनाएं या दोष है। इसमें देखें तो अगर अपराधी को उससे मतलब जितना अपराध किया उससे अधिक अगर दंड देंगे तो उनमें प्रतिशोध की भावना का विकास होगा, यानी वो सोचेगा कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है तो हम इसका बदला लेंगे, और हो सकता है कि वो आने वाले समय में और भयानक और बड़ा अपराधी बन के समाज के सामने उपस्थित हो। इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है जिसको निरोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। निरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य जो है अपराधी को अपराध करने से रोकना है। इसमें क्या किया जाता है कि अपराधी को
इसमें अपराधी को समाज से पृथक किया जाता है, यानी उसको उठा के जेल में डाल देंगे या फिर कहीं ऐसी जगह बंद कर देंगे या उसको समाज से निकाल देंगे। इस प्रकार के उपाय जो होते हैं दंड के, इस प्रकार की जो पनिशमेंट होती है वो निरोधात्मक उपाय में आती है। इसके प्रमुख विचारक में लोम्ब्रोसो का नाम आता है, जो इसके प्रमुख समर्थक रहे। इसके अलावा दंड के एक सिद्धांत में सुधारात्मक सिद्धांत भी आता है। यह वर्तमान जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुरूप है। इसमें अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसकी परिस्थितियों को, उसकी मनोवृत्तियों को, किस परिस्थिति में उसने यह अपराध किया, क्या मनोवृत्ति रही होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि झगड़े चल रहे हैं और झगड़े में अचानक से किसी ने, मतलब किसी का स्वभाव उग्र है और उसने किसी को मार दिया, किया तो उसने अपराध ही, लेकिन एक पॉइंट पे, एक समय पर मतलब उसने ये अपराध किया तो उसकी मनोवृत्ति नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, बस उसके स्वभाव के फलस्वरूप वो हो गया। तो उसकी मनोवृत्ति को समझना और परिस्थितियों के अनुरूप उसको सुधार का अवसर देना, यह इस सिद्धांत का मत है। और इसमें अगर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मानसिक रोगी है तो उसको इलाज का भी अवसर प्रदान करेंगे, आदि जितने भी सिद्धांत हैं वो सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दंड का एक और सिद्धांत आता है जिसको आदर्शात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसका मानना है कि दंड केवल भय उत्पन्न करने या अपराध के रोकने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि न्यायोचित यह होगा कि दंड की मात्रा उतनी हो जो नैतिक रूप से उचित हो। व्यक्ति अनैतिकता के कारण अपराध करते हैं, राज्य का या दंड का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक बनाना है। यानी कोई व्यक्ति अपराध अगर कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसकी मनोवृत्ति जो है, ठीक, वह चोरी की हो चुकी है, तो उसको उस चोरी वाली मनोवृत्ति से निकाल के अच्छी मनोवृत्ति सिखाना ही राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि चोरी किया, दंड दिया, फिर वो चोरी करेगा, फिर दंड देंगे, ऐसा नहीं। उसको नैतिक बनाना, यानी उसको बताना कि यह गलत कार्य है, यह गलत कृत्य है, इसको सुधारा जा सकता है, इस तरीके की बात इसमें कही गई है। धन्यवाद।